हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बनाएंगे ये व्हाट्सएप, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे हाई टाइप करूँ और सेंड करूँ, इसका रिप्लाई क्या आएगा? हेलो। वैसे अगर मैं यहाँ पे गुड मॉर्निंग टाइप करूँ तो इसका रिप्लाई क्या आएगा? देख लेना आप, गुड मॉर्निंग। इसका मैं अगर नाम पूछूँ तो इसका नाम क्या है? माय नेम इज वेबकास्टिंग एंड आई एम अ वेब डेवलपर। तो आज की वीडियो में हम यही बनाएंगे, ठीक है। JS की मदद से हम JS में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, वहाँ पे हम ये सारा रिप्लाई डाल देंगे और हम अपेंड कराएंगे इसको। अगर आपको जानना है लॉजिक तो आप वीडियो के एंड तक बने रहे और वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 3 फाइल ऑलरेडी बना ली है, HTML, JS और CSS। 2 इमेजेस है। एक तो लोगो हो जाएगा हमारा, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे ये एक लोगो है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे हम एक बोलर प्लेट, ठीक। इसके ठीक नीचे हम लिंक कर लेंगे किसे? CSS को। Ctrl+S टू सेव। ठीक, और बॉडी को नीचे हम स्क्रिप्ट को लिंक कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो फॉन्ट ऑसम का CDN लिंक लगा लेंगे, ठीक है। तो हम जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम क्या सर्च करेंगे? फॉन्ट ऑसम CDN, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट लिंक पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ से वर्जन सेलेक्ट कर लेंगे और अभी तो जो लेटेस्ट वर्जन है वो ऑटोमेटिकली ऊपर है, तो मैं इसे कर लूंगा कॉपी और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ठीक टाइटल के नीचे मैं इसे पेस्ट करूँगा, ठीक है। और राइट क्लिक करके हम फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा। उसके बाद मैं अब क्या करूँगा, अब मैं बॉडी के अंदर एक डिव बनाऊंगा जिसे मैं क्लास दूंगा कंटेनर, ठीक है। कंटेनर। इस डिव के अंदर एक और डिव बनाऊंगा जिसे मैं क्लास दूंगा बैनर, ठीक है। इस डिव के अंदर मैं एक H2 लिखूंगा जिसे मैं क्लास दूंगा हेडर, ठीक है। इसमें मैं टेक्स्ट लिखूंगा और जो टेक्स्ट हमारा रहेगा वो मैं इसे कर लूंगा कॉपी, ठीक है। यहाँ पे जाऊंगा मैं, Ctrl+V, Ctrl+S टू सेव। इसके बाद में आइकन लगाऊंगा, क्या? ये व्हाट्सएप का, ठीक है। तो इससे मैं एक बार बाहर आ जाऊंगा और यहाँ पे मैं सर्च करूंगा फॉन्ट ऑसम और फर्स्ट लिंक पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्लिक करूंगा आइकन्स पे, यहाँ पे मैं सर्च करूंगा व्हाट्सएप। इस पे सिंगल क्लिक करूंगा, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा और इससे मैं क्लिक करके कॉपी कर लूंगा, ठीक है। और यहीं पे मैं पेस्ट कर दूंगा, Ctrl+S टू सेव। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसी डिव के अंदर एक और डिव बनाऊंगा जिसे मैं क्लास दूंगा ID, ठीक है। इस डिव के अंदर एक और डिव बनाऊंगा जिसे मैं क्लास दूंगा नेम। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आइकन्स लगाऊंगा। कौन सा आइकन मैं दिखा दूं यहाँ पे आपको, ये एरो, फिर लोगो में एक ये इमेज और नाम, ठीक है। ये 3 चीज हम लगा लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसे कर लूंगा कट और यहाँ पे मैं सर्च करूंगा एरो, ठीक है। इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा और राइट की जगह मैं लिख दूंगा लेफ्ट, ठीक है। Ctrl+S टू सेव। इसके बाद क्या है, इमेज, ठीक है। इमेज में क्या है, लोगो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सेव करके रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये इमेज हम लगाएंगे, ठीक है। लोगो डॉट, ठीक है। Ctrl+S टू सेव। उसके बाद क्या है, एक नाम, ठीक है। मैं एक बार इसे रिफ्रेश कर दूं। उसके बाद हम एक H2 लिखेंगे, ठीक है। H2 और H2 में हम क्या करेंगे, ये टेक्स्ट कर लेंगे कॉपी कस्टमर और यहाँ पे पेस्ट, Ctrl+S टू सेव। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद इस ID के अंदर ही मैं एक और डिव बनाऊंगा जिसे मैं क्लास दूंगा आइकन्स, ठीक है। इसके अंदर में ये तीनों आइकन डालूंगा, कॉल, कैमरा का और ये 3 डॉट। तो
उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले सर्च करूँगा कॉल, आइकन पे क्लिक करके मैं इसे कर लूँगा कॉपी एंड आई विल पेस्ट इट हियर, कंट्रोल एस टू सेव। अब मैं यहाँ पे सर्च करूँगा वीडियो, ठीक है, और इस पे मैं क्लिक करूँगा और इसे भी मैं कर लूँगा कॉपी एंड आई विल पेस्ट इट हियर, कंट्रोल एस टू सेव। एंड तीसरा मेरे को चाहिए मेन्यू वाला, ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँगा और ये रहा, यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करूँगा, इसे भी मैं कर लूँगा कॉपी एंड आई विल पेस्ट इट हियर, कंट्रोल एस टू सेव, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये बैनर वाले डिप से ही निकल जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे एक डिप बनाऊंगा जिसे मैं क्लास दूंगा बॉक्स, इसमें हमारा चैट्स रहेगा, ठीक है। इसके बाद में क्या करूँगा, एक और डिप बनाऊंगा जिसमें हमारा रहेगा ये इनपुट बॉक्स, यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको, ये इनपुट बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे क्लास दे देता हूँ टाइप, ठीक है, इसमें मैं इनपुट डाल दूँ, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, और फिर यहाँ पे प्लेस होल्डर में मैं डाल दूंगा मैसेज, ठीक है, और फिर मैं इसे आईडी दे दूंगा टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव। इसके बाद में इस डिप से भी बाहर आ जाऊंगा और मैं यहाँ पे एक और डिप बनाऊंगा जिससे मैं क्लास दूंगा बी आइकन, बी आइकन मतलब बॉटम आइकन, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये 3 आइकन लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर दूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। उसके बाद यहाँ पे मैं इसे क्लियर कर दूंगा और बस पेज लोड हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा, ये आइकन को मैं कॉपी कर लूँ, ठीक है, कॉपी एंड आई विल पेस्ट इट हियर, कंट्रोल एस टू सेव। उसके बाद क्या है, दूसरा रुपी का है और कैमरा ना, तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं रुपी, इसे मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड एंटर, कंट्रोल बी, कंट्रोल एस टू सेव, एंड लास्ट वन इज कैमरा। इसे कर लूंगा मैं कॉपी एंड आई विल पेस्ट इट हियर, कंट्रोल एस टू सेव। अब हमारा ये 3 आइकन भी आ गया। अब हमें ये बटन बनाने हैं जिस पे मैं क्लिक करूँ तो इस पे मैसेज आ। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम CSS लिखेंगे, ठीक है। हमारा HTML तो कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ HTML हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम CSS लिखेंगे और इसे हम स्टाइल करेंगे ऐसा, ठीक है, एक व्हाट्सएप का चैट बोर्ड जैसा बना लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने CSS वाले फाइल में। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, CSS रीसेट, ठीक है, मार्जिन 0 एंड पैडिंग भी 0, ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव। उसके बाद मैं यहाँ पे टारगेट करूँगा कंटेनर को, ठीक है, कंटेनर विड्थ में इसे दे दूंगा 100%, हाइट भी मैं इसे दे दूंगा 100 VH, ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये क्लास कर लूंगा कॉपी और यहाँ पे मैं इसे कर लूंगा एप्लीकेट, कंट्रोल एस टू सेव। अब मैं टारगेट करूंगा बैनर को, इसका विड्थ मैं दूंगा 220 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद मैं इसे दूंगा मार्जिन, चारों तरफ से ऑटो, फिर डिस्प्ले फ्लेक्स, फिर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम भी मैं कर दूंगा सेंटर, कंट्रोल एस टू सेव। उसके बाद मैं इसका पोजीशन कर दूंगा रिलेटिव। उसके बाद मैं इसे टॉप से दूंगा 48 पिक्सल, ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव। अब मैं टारगेट करूंगा डॉट हेडर को, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसे हाइट दे देता हूँ, हाइट में इसे दे दूंगा 30 पिक्सल। उसके बाद मैं इसे पैडिंग दूंगा, पैडिंग बॉटम 15 पिक्सल। उसके बाद मैं इसका डिस्प्ले कर दूंगा फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन में इसका कर दूंगा रो, और अलाइन आइटम में इसका कर दूंगा सेंटर, ठीक है, कंट्रोल एंटर। और फिर मैं इसमें फॉन्ट फैमिली, कंट्रोल एस टू सेव। अब मैं टारगेट करूंगा हेडर के अंदर जो आई है उसे, ठीक है।
सबसे पहले मैं इसका फॉन्ट साइज करूँगा लार्जर, कंट्रोल टू सेव। उसके बाद मैं इसमें कलर दूंगा, कंट्रोल टू सेव। उसके बाद मैं इसे पैडिंग दूंगा, टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल, ठीक है, कंट्रोल टू सेव। उसके बाद मैं टारगेट करूंगा .id को, ठीक है। तो विड्थ में इसका कर दूंगा 100%, हाइट में इसे दे दूंगा 50 पिक्सल, डिस्प्ले में इसका कर दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। इसके बाद मैं इसे अलाइन आइकन दे दूंगा सेंटर, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, कंट्रोल टू सेव। और फिर मैं इसे बैकग्राउंड कलर दे दूंगा, जो ऊपर दिया था वही कलर, ठीक है। उसके बाद मैं इसे बॉर्डर, टॉप, राइट और लेफ्ट रेडियस दूंगा, ठीक है, 10 पिक्सल। पहले राइट दे देता हूँ, फिर मैं इसे कर लूंगा कॉपी पेस्ट और राइट की जगह मैं कर दूंगा लेफ्ट, ठीक है, कंट्रोल टू सेव। और इसका मैं कलर कर दूंगा वाइट, कंट्रोल टू सेव। अब मैं टारगेट करूंगा इस आईडी के अंदर जो इमेज है उसे, ठीक है, आईडी ING। इसमें मैं क्या करूंगा, विड्थ को कर दूंगा 35 पिक्सल, हाइट को भी मैं कर दूंगा 35 पिक्सल, कंट्रोल टू सेव। हाइट देने के बाद हम इसे बॉर्डर रेडियस देंगे, ठीक है, बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल, कंट्रोल टू सेव, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसे स्क्रॉल डाउन कर दूं ताकि आपको अच्छे से दिखे कोड। इसके बाद हम जाएंगे अपने पेज में और एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश, इसका डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं हुआ है, तो ये कौन से चीज में है हमें वो देखना है, ठीक है। तो ये नेम, हमें नेम का करना है डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, तो अभी हम वो भी करेंगे। इससे पहले इसके बाद हम टारगेट करेंगे आईडी के अंदर जो .h2 है, हम उसका फॉन्ट साइज हम कर देंगे 15 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद फॉन्ट फैमिली हम ये दे देते हैं, ठीक है। और फिर हम पैडिंग देंगे इसे, लेफ्ट से हम इसे दे देते हैं 7%, ठीक है, कंट्रोल टू सेव। यहाँ पे मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट हटा दूँ, कंट्रोल टू सेव। अब मैं टारगेट करूंगा नेम को, ठीक है, नेम करके हमने डिप बनाया था उसे, तो डिस्प्ले फ्लेक्स। उसके बाद अलाइन आइटम सेंटर, मार्जिन लेफ्ट में से दे दूंगा 10%, कंट्रोल टू सेव। अब जो नेम के अंदर आई है मैं उसे टारगेट करूंगा, नेम के अंदर जो आई है मैं सबसे पहले तो इसे पैडिंग दे देता हूँ राइट से, पैडिंग राइट 5 पिक्सल एंड देन फॉन्ट साइज में कर दूंगा इसका स्मॉल, ठीक है, कंट्रोल टू सेव। अब मैं टारगेट करूंगा .icon, ठीक है। इससे मैं मार्जिन दूंगा, मार्जिन राइट से 10 पिक्सल, ठीक है, कंट्रोल टू सेव। और मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर दूं और एक बार मैं आपको पेज दिखा दूं प्रेस करके। हाँ, अब ये सही है, इसे मार्जिन मिल गया है। अब हमें इसे टारगेट करना है, ठीक है, इस आइकन को। तो यहाँ पे आइकन मैंने यहाँ पे डिप क्या दिया है, डिप का नाम आइकन्स दिया, तो मेरे को यहाँ पे S भी देना पड़ेगा, आइकन्स। अब लग जाना चाहिए इसमें मार्जिन, हाँ मार्जिन लग गया है। अब हम पैडिंग देख के इस सब आइकन को, ठीक है, डॉट आइकन्स के अंदर जो आई है हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फॉन्ट साइज क्लियर देंगे, हम फॉन्ट साइज कर देंगे इसका स्मॉल, देन हम इसे पैडिंग देंगे टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट राइट से, कंट्रोल टू सेव। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये परफेक्टली सेट हो चुका है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने पेज को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये परफेक्टली सेट हो चुका है। अब मेरे को बनाना है ये बॉक्स, ठीक है, जिसपे मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने CSS वाले फाइल में और अब मैं टारगेट करूंगा .box, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, विड्थ सेट करेंगे 220 पिक्सल, फिर हाइट में से दे दूंगा 390 पिक्सल, कंट्रोल एंटर। फिर मैं इसका ओवरफ्लो हिडन करूंगा, ओवरफ्लो हिडन इन एक्स एक्सिस का ओवरफ्लो में क्या करूंगा, हिडन, ठीक है। उसके बाद में क्या करूंगा, इसमें मैं मार्जिन दूंगा टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों तरफ से ऑटो, ठीक है। और
एम टॉप भी दे देता हूँ मैं इसे, एम टॉप दे दूंगा मैं इससे 3 एम टॉप, यहाँ पे मैं दे देता हूँ 3 एम, ठीक है। कंट्रोल एंटर। उसके बाद मैं इसे बैकग्राउंड में दूंगा URL, बैकग्राउंड में दूंगा मैं URL, और URL में मैं दूंगा background.jpeg, ठीक है। फिर मैं इसका बैकग्राउंड पोजीशन करूंगा सेंटर, बैकग्राउंड रिपीट करूंगा नो रिपीट, बैकग्राउंड साइज करूंगा मैं कवर, ठीक है। कंट्रोल एंटर, कंट्रोल एस टू सेव। और एक बार मैं पेज को देख लूँ अपनी, हाँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पेज आ चुका है, ठीक है, इमेज लग चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बनाना है इनपुट बॉक्स, ये आइकन और बटन। तो चलते हैं हम अपने CSS वाले फाइल में और इसे भी स्टाइल करते हैं। अब मैं टारगेट करूंगा टेक्स्ट बॉक्स को, ठीक है। तो एंटर, ID दिया था मैंने ना, टेक्स्ट बॉक्स, मैं इसका कर दूंगा 10 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद मैं इसका हाइट सेट कर दूंगा 35 पिक्सल, देन मैं इसे पैडिंग दे दूंगा टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट से 15 पिक्सल, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन तब सही है। और आउटलाइन में इसका कर दूंगा नन, ठीक है। उसके बाद में इसे बॉर्डर भी इसका मैं कर दूंगा नन, एंड देन मैं इसे बॉर्डर रेडियस दे दूंगा, बॉर्डर रेडियस में से दे दूंगा 25 पिक्सल। कंट्रोल एस टू सेव। और मैं जाऊंगा अपने पेज पे, अभी नहीं आया है, तो हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट प्रॉपर्टी लगाना है, ठीक है। तो हैश BTN को पहले टारगेट कर लेते हैं। सबसे पहले पैडिंग टॉप बॉटम से 9 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 15 पिक्सल, देन मार्जिन लेफ्ट दे देंगे 10 पिक्सल, देन फॉन्ट साइज लार्ज, फिर कलर वाइट, ठीक है। बैकग्राउंड कलर जो चलते हुए आ रहा है वो, फिर बॉर्डर नन, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर रेडियस 50। इसके बाद हम कर देंगे कर्सर पॉइंटर, ठीक है। कंट्रोल एस टू सेव। और एक बार हम जाते हैं अपने पेज पे, अभी ये दोनों चीज नहीं दिख रहे, ठीक है। मैंने यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन कर रखा है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, डॉट टाइप वाले डिप से इसे मैं टारगेट करूँगा, ठीक है। टाइप सबसे पहले पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। फिर ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स और वाई दोनों में है, तो 523 पिक्सल, 0 पिक्सल, ठीक है। कंट्रोल एस टू सेव, देन एंटर। फिर बैकग्राउंड में मैं दूंगा इसे URL, और यहाँ पे मैं वही इमेज दूंगा, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड का मैं कुछ प्रॉपर्टी यूज करूंगा, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, बैकग्राउंड साइज कवर, ठीक है। कंट्रोल एंटर। फिर मैं इसका सेट करूंगा, बट मैं इसे दे दूंगा 320 पिक्सल, हाइट में इसका दे दूंगा 30 पिक्सल, देन मैं इसे पैडिंग दे दूंगा टॉप बॉटम से 7 पिक्सल, राइट से 0, देन डिस्प्ले में इसका कर दूंगा फ्लेक्स, देन मैं इसका फ्लेक्स डायरेक्शन कर दूंगा रो, ठीक है। उसके बाद में अलाइन आइटम में कर दूंगा इसका सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट में कर दूंगा सेंटर, देन मैं इसे बॉर्डर बॉटम, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट और राइट दोनों दूंगा, तो मैं ऊपर वाला प्रॉपर्टी कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। ये दोनों मैं कर दूंगा कॉपी, कंट्रोल C, एंड यहाँ पे मैं आऊँगा कंट्रोल V, और
यहाँ पे मैं मल्टी कर्सर यूज कर सकता हूँ। टॉप की जगह मैं दे दूंगा बॉटम, ठीक है। कंट्रोल एस टू सेव। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ओवरफ्लो हिडन, कंट्रोल एस टू सेव। और अब हम चलते हैं अपने पेज पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आ चुका है, पर अभी बटन नहीं आया, ठीक है। थिंक हमने बटन इसके बाहर बनाया है ना। हमें क्या करना है, टाइप वाला डिप बनाया है ना, इसे हम यहाँ से करेंगे कॉपी। सबसे पहले इसी डिप के अंदर हमें सब डालना है, ठीक है। इसे मैं करूंगा कैंसिल और बटन तक हमें कंट्रोल एस टू सेव। और अगर अब मैं देखूँ अपने पेज को, हाँ तो अब ये सही है, यहाँ पे ये बटन आ चुका है, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, अब हमें इस आइकन को डिजाइन करना है और हमें कैसा बनाना है, ऐसा, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाएंगे इस वाले पेज पे और यहाँ से हम जाएंगे अपने CSS पर। और यहाँ पे अब हम टारगेट करेंगे .b आइकन, ठीक है। मैंने क्लास B आइकन ही दिया है ना, या B आइकन दिया, हाँ B आइकन। तो यहाँ पे हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। उसके बाद हम लेफ्ट से इसे देंगे 10 रैम, ठीक है। उसके बाद हम इसका पोजीशन करते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। अब मैं टारगेट करूंगा .b आइकन के अंदर जो फाइल है, ठीक है। सबसे पहला काम पैडिंग इसे देंगे 0 and 10 पिक्सल। देन फॉन्ट साइज में इसे दूंगा स्मॉल, ठीक है। कंट्रोल एंटर। कलर कर दूंगा ग्रे और फिर कर्सर पॉइंटर, कंट्रोल एस टू सेव। तो अब मैं जाऊंगा अपने पेज पे। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, हमने डिजाइन तो कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें लॉजिक लगाना, ठीक है। यहाँ पे मैं लॉजिक देख रहे हो ना, हाई लिखने पे हेलो आ रहा है, ये लॉजिक हमें लगा, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने JS के फाइल में और लॉजिक लगा। यहाँ पे सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, कंसोल .log और इसमें हम चेक करेंगे हाई लिख के कि हमारा JS लिंक हुआ है कि नहीं, ठीक है। ये पेज राइट क्लिक इंस्पेक्ट और यहाँ पे मैं कंसोल पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आप हाई देख सकते हो, ठीक है। तो अब मैं इसे कर दूंगा क्लोज एंड यहाँ पे आऊंगा और सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, सबसे पहला काम मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, लेट सबमिट। इसमें मैं क्या करूंगा, बटन को लेके आऊंगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID और ID हमने क्या दिया है, BTN, ठीक है। बटन आ गया। अब हम लेके आएंगे इनपुट बॉक्स, ठीक है। लेट मैसेज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ID का नाम और ID हमने क्या दिया है, इनपुट को टेक्स्ट बॉक्स, कॉपी कंट्रोल V कंट्रोल एस टू सेव। इसके बाद में मैं क्या करूँगा, बॉक्स लेके आऊँगा मैं इस बॉक्स में हमें वो करवाना है ना, हमें इस बॉक्स में मैसेज प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो लेट मेन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑन है, क्वेरी सेलेक्टर और यहाँ पे ठीक। हमारे पास 3 चीज़ें आए, एक बटन, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स जहाँ पे हम टाइप करेंगे कुछ भी मैसेज और तीसरा बॉक्स जहाँ पे हमारा मैसेज प्रिंट होगा और रिप्लाई का भी प्रिंट वहीं पे होके आएगा, ठीक है। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, वेरिएबल बनाऊंगा रेड पैरा लेट वेल, उसके बाद लेट राइट, ठीक है। मैंने 3 वेरिएबल बना लिए, मैं सब कंप्लीटली आपको समझा दूंगा, ठीक है, ऊपर से नीचे तक। एक बार आप देख लो प्रोग्राम को पूरा, ठीक है, लॉजिक को पूरा। इसके बाद हम सबमिट में एक ऐड इवेंट लिस्नर लगाएंगे, ठीक है। सबमिट डॉट ऐड इवेंट लिस्नर
ऐड इवेंट लिस्नर पे हम क्या करेंगे, क्लिक, कोई भी करेगा क्लिक तब क्या होगा, एक एरो फंक्शन चलेगा। ठीक है, इस एरो फंक्शन में क्या होगा, जो हमने वेरिएबल बनाया है इक्वल टू मैसेज का वैल्यू उठाएगा ये वैल्यू। ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव मैसेज डॉट वैल्यू। मैसेज क्या है हमारा, मैसेज क्या है हमारा, मैसेज हमारा है इनपुट बॉक्स। मैसेज हमारा क्या है, इनपुट बॉक्स। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखा दूँ, कंसोल में मैं आपको प्रिंट करके दिखा दूँ। कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करूँगा वैल, कंट्रोल एस टू सेव में यहाँ पे जाऊँ, जाके राइट क्लिक इंस्पेक्ट। ठीक है, कंसोल, इससे मैं थोड़ा सा नीचे कर लूँगा, यहाँ पे मैं प्रिंट करूँ हाई, हाई लिख के इस पे क्लिक करो तो यहाँ पे ये हाई आ रहा है। ठीक है, मैंने वो लॉजिक लगाया, इससे मैं कर देता हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंसोल को हटा दूंगा। ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव। इसके बाद में क्या करूँगा, मैसेज को खाली भी तो करवाना है, मैसेज वैल्यू को वैल्यू इक्वल टू खाली ये करवाना है। ठीक है, इसके बाद में एक फंक्शन बनाऊंगा ऐड करके। ठीक है, ऐड, इस फंक्शन में मैं क्या करूँगा, एक अपेंड चाइल्ड करवाऊंगा। क्या, एक पैराग्राफ, जिसमें क्या होगा, हमारा रिप्लाई जाएगा। ठीक है, रिप्लाई नहीं जाएगा, उस पर हमारा टेक्स्ट जाएगा, जो हम मैसेज करेंगे वो जाएगा, और रिप्लाई भी हम एक अपेंड चाइल्ड ही करवाएंगे। आप देखते रहो मैं क्या करता हूँ। मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया ना पैरा। ठीक है, पैरा इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। क्रिएट एलिमेंट, यहाँ पे हमें कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना है वो देना है। पैरा क्रिएट कर सकते हो, डिप क्रिएट कर सकते हो, h2 क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब पैरा के इनर टेक्स्ट में हमें क्या डाल देना है, पैरा, सिंपल, कंट्रोल एस टू सेव। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो मेन बनाए हैं हमने, ऊपर मेन में क्या है, मेन में बॉक्स है जिसपे मैसेज प्रिंट होगा, तो हम क्या करेंगे, मेन डॉट अपेंड चाइल्ड। ठीक है, अपेंड चाइल्ड हम क्या कराएंगे, पैरा। ठीक है, पैरा को हम अपेंड चाइल्ड करवाएंगे, कंट्रोल एस टू सेव। और ये फंक्शन को मैं एक बार यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। ये फंक्शन तभी कॉल होगा ना, ये फंक्शन जब भी कॉल होगा ना, जब कोई बटन पे क्लिक करे तभी तो कॉल होना चाहिए। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैसेज टाइप करूँगा हाय, इस पर मैं प्रिंट करो तो देखेंगे यहाँ पे ये हाई आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे, मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, हमने सबसे पहले बटन को लेके आया, ये बटन को। ठीक है, उसके बाद हमने टेक्स्ट बॉक्स क्या है हमारा, इनपुट, ये है इनपुट, इसका आईडी टेक्स्ट बॉक्स है, इसीलिए हमने इसे लेके आया। अब बॉक्स लेके आया, बॉक्स क्या है, जिसपे हमारा मैसेज प्रिंट होगा, ये 3 लेके आया हमने। उसके बाद हमने 3 वेरिएबल भी बनाए, एक पैरा, एक वेल और एक राइट। ठीक है, उसके बाद हमने छोड़ दिया वैसे ही बना। सबमिट पे हमने एक ऐड इवेंट लिस्नर लगाया। क्या, कोई भी क्लिक करेगा तो जब तो हमने यहाँ पे वैल बनाया ना, उसमें जो हमने वैल यहाँ पे वेरिएबल बनाया, उसमें मैसेज डॉट वैल्यू, इसका जो टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू आएगा ना, इसमें जो भी टाइप करेगा और वैल्यू आएगा वो मतलब स्टोर हो जाएगा इसमें वैल में। ठीक है, एक और काम हमने क्या किया, मैसेज डॉट वैल्यू खाली कर दिया। कब, जैसे वो मैसेज लिख के कोई भी सेंड पे क्लिक करेगा तब वो खाली हो जाएगा, नहीं तो वो रह जाएगा ना मैसेज अंदर ही। ठीक है, वो इतना काम हमने यहाँ पे किया। उसके बाद हमने एक और फंक्शन बनाया जिसका नाम क्या है, ऐड में हमने यहाँ से एक वेरिएबल लिया पैरा का, इसमें हमने एक क्रिएट एलिमेंट किया, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट क्या क्रिएट किया हमने, पैराग्राफ क्रिएट किया। ठीक है, पैराग्राफ हमने क्रिएट किया, और जो ये पैराग्राफ स्टोर हो रहा है वो पैरा में स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो इस पैरा के इनर टेक्स्ट को क्या कर दिया, वैल क्या है, यहाँ से जो इनपुट आ रहा है
इनपुट में जो वैल्यू आ रहा है वो को हमने डाल दिया पैरा में, और वो पैरा को हमने मेन बॉक्स के अपेंड करा दिया, मतलब जो बॉक्स है उसमें हमने प्रिंट करवा दिया मेन डॉट अपेंड चाइल्ड, और ये पूरा फंक्शन को हमने कॉल यहाँ पे करवा दिया, क्योंकि जब भी कोई सबमिट पे क्लिक करेगा तभी ये फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, इतना आप समझ गए हो। तो अब हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन बनाएंगे जिसका हम नाम लेंगे आंसर, आंसर। ठीक है, फंक्शन आंसर। इसमें भी हमें सेम करवाना है, बस इसमें हमें क्या करवाना है कि हमें रिप्लाई देना है इसमें। इससे तो हमने वैल्यू उठा के बॉक्स पे डाल दिया, अब हमें ये बना रहे हैं फंक्शन की हम रिप्लाई देना है। तो यहाँ पे अब हम थर्ड वेरिएबल यूज करेंगे, वैल भी यूज कर दिया, पैरा भी यूज कर दिया, अब राइट वाला नहीं यूज करेंगे। ठीक है, राइट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एन इमेज। ठीक है, इसमें भी हम सेम करेंगे, पैराग्राफ भी क्रिएट करेंगे, पैराग्राफ क्रिएट कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम राइट पे अपेंड करवाएंगे। ठीक है, ठीक है, अपेंड चाइल्ड, इसमें हम अपेंड चाइल्ड करवाएंगे राइट, यहाँ पे हम मेन करेंगे। ठीक है, राइट में मेन। ठीक है, मेन डॉट अपेंड चाइल्ड राइट। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत लिखा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हमने ये तो वो कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इन दोनों में सबसे पहले एक एक क्लास ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम टाइप करेंगे पैरा डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड। ठीक है, यहाँ पे हम डाल देते हैं स्टाइल 1। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉपी कर लेते हैं इसे स्टाइल 2। ठीक है, यहाँ पे पैरा की जगह राइट। ठीक है, राइट हो गया, यहाँ पे राइट में डाल दिया, यहाँ पैरा पे डाल दिया। अपेंड चाइल्ड तक तो आप समझ गए हो, यहाँ पे अपेंड चाइल्ड हो रहा है, यहाँ पे अभी हम ऑब्जेक्ट से मैच करवाएंगे। ठीक है, अगर वैल का वैल्यू क्या गुड मॉर्निंग होगा तो उसका रिप्लाई क्या जाएगा। तो ठीक है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, CSS लिख लेते हैं। ठीक है, ये स्टाइल 1 और स्टाइल 2 के लिए, तो यहाँ पे मैं आऊंगा डॉट स्टाइल 1, साइज सेट कर लेते हैं, फॉन्ट साइज हम कर देंगे मीडियम। ठीक है, उसके बाद फॉन्ट फैमिली में हम गिल दे देंगे, उसके बाद हम इसे फ्लोट कर देंगे। ठीक है, फ्लोट राइट। ठीक, फ्लोट राइट हो गया, इसे हम मार्जिन टॉप दे देंगे, मार्जिन टॉप हम इसे दे देंगे 15 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद हम इसे मार्जिन राइट भी दे देते हैं, मार्जिन राइट भी हम इसे दे देंगे 15 पिक्सल। ठीक है, कंट्रोल S टू सेव। अब मैं टारगेट करूंगा स्टाइल 2 को, डॉट स्टाइल 1 की जगह स्टाइल 2। ठीक है, तो इसमें हम देंगे मार्जिन लेफ्ट 15 पिक्सल। ठीक है, फॉन्ट भी हम सेम दे देंगे, फॉन्ट साइज मीडियम। उसके बाद मार्जिन टॉप हम इसे देंगे 30 पिक्सल। देन पैडिंग हम देंगे इसे, पैडिंग टॉप हम इसे देंगे 10 पिक्सल। देन हम इसका विड्थ सेट करेंगे, हम इसका विड्थ कर देंगे 200 पिक्सल। देन लास्ट में हम फॉन्ट फैमिली में हम इसे देंगे कंट्रोल S टू सेव, और इसे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर दूं। इतना तक सही है, और वैसे भी अब CSS तो कंप्लीट ही हो चुका है। अब हम यहाँ पे आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसके ठीक नीचे आएंगे, हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, कॉन्स्ट, उसके बाद रिप्लाई करके हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट डालेंगे, और इसके अंदर हम टेक्स्ट डालेंगे। तो अगर गुड मॉर्निंग हो कॉमा, इसे मैं कर लूंगा कॉपी, कंट्रोल V। ठीक है, A B। ठीक है, यहाँ पे मैं C एंड देन लास्ट में कर देता हूँ B। ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं हाई का जाएगा हेलो। ठीक है, यहाँ पे हम मैसेज लिख रहे हैं कि अगर कोई हाई टाइप करेगा तो उसका रिप्लाई क्या जाएगा, वो हम इफ एल्स से लगाएंगे। ठीक है,
हाय आई एम फाइन नहीं, यहाँ पे हाउ आर यू होगा, ठीक है, हाउ आर यू, कंट्रोल सेव एंड व्हाट इज योर नेम, ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव। हमने इतना ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ एल्स करेंगे। ये वैल क्या है हमारा, यहाँ पे आप बताओ वैल क्या है। वैल हमारा इनपुट से जो मैसेज आएगा, टेक्स्ट आएगा, वो है हमारा वैल। तो अगर वैल इक्वल टू रिप्लाई क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट डॉट ए हुआ तो क्या होगा, और हम ये किस में अपेंड कर रहे हैं, राइट वाले में, क्योंकि हमारा आंसर का फंक्शन ये है, हमारा आंसर इससे जाएगा, इस फंक्शन से। तो हम राइट डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू, इस पे हम लिखेंगे रिप्लाई मॉर्निंग, ठीक है, ये कर दिया। इस चीज को हम एक बार देखते हैं ये परफॉर्म हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं आंसर वाला फंक्शन भी कॉल कर दूंगा, ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव। हम जाएंगे अपने पेज पे, ये है हमारा पेज। यहाँ पे हम टाइप करेंगे गुड मॉर्निंग, और मैंने यहाँ पे कुछ किया, हाँ, इसका रिप्लाई इंस्टेंटली आ जा रहा है। ये वर्क तो कर रहा है पर इसका रिप्लाई इंस्टेंटली आ जा रहा है। यहाँ पे हमें क्या करना है, कुछ सेकंड डिले के बाद आना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सारा चीज को हम टाइम आउट, ठीक है, सेट टाइम आउट, ये यहाँ पे मैं इसका कट, ये एरो फंक्शन हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं आएगा, रिपीट नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं जाऊंगा इसमें और यहाँ पे मैं टाइप करूंगा मॉर्निंग, सेंड इट। आप रिप्लाई देख सकते हो, गुड मॉर्निंग आ गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एल्सिफ लगाते जाना है, ठीक है। एल्सिफ अगर वैल इक्वल टू रिप्लाई डॉट बी हुआ तो क्या होगा, बी में क्या है, हाई, राइट डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू हाई का हेलो, ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव। यहाँ पे मैं कर लूंगा ऐसे, ठीक है, दो और बार रेप्लिकेट, ठीक है, बी हो गया, सी हाउ आर यू का कैसे जाएगा, रिप्लाई आई एम फाइन, ठीक है। इसके बाद लास्ट वन इज डी, व्हाट इज योर नेम, यहाँ पे कर दूंगा माय नेम इज वेब कास्टिंग, ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, इसे इक्वल से कंपेयर भी करवा लिया, ठीक है। तो अब हम जाते हैं इस पेज पे, यहाँ पे मैं टाइप करूंगा हाय हेलो, आ गया रिप्लाई, ठीक है। व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज वेबकास्टिंग, हाउ आर यू, आई एम फाइन, और गुड मॉर्निंग का रिप्लाई। तो यहाँ पे मैंने कुछ ही टेक्स्ट ऐड किए थे, इसलिए इसका रिप्लाई कुछ ही आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे आप जितने चाहो उतने ऑब्जेक्ट में क्वेश्चंस डाल सकते हो, और यहाँ इक्वल्स में आंसर डाल सकते हो, और कंपेयर करा के आप इसका और ज़्यादा यहाँ पे टेक्सेस ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये सारा कोड आपको मिल जाएगा, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप ये सारा सोर्स कोड डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।